आज के दौर में मैंने हेयर लॉस की बात की और ऊपर से बरसात भी हो रही है और बरसात के मौसम में लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो हेयर टूटना शुरू हो गए या बरसात में मेरे बाल कमज़ोर हो गए। इसमें रियलिटी कितनी है और मिथ्स कितनी है? अच्छा, हेयर लॉस जो है ना, ये एक बहुत कॉमन इशू है। मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में, एज वाइज हर एज में डिफरेंट डिजीज की रीजंस की वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। ठीक। उसके अंदर एक फैक्टर सीजनल भी होता है। ठीक है। कुछ लोगों को बरसात में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में बालों के सूखापन और उसके साथ बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे डेंड्रफ बढ़ जाती है सर्दियों में। इसी तरह कुछ लोगों को सिवियर स्वेटिंग के साथ, जब बहुत इंटेंस ह्यूमिड गर्मी वाला मौसम है, उसके साथ भी बाल गिर रहे होते हैं। तो ये आपने ठीक पूछा है कि इसका इसके साथ ताल्लुक होता है। तो सीजनल वेरिएशंस होती हैं और हेयर लॉस की बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि सीज़न के वजह से बढ़ भी जाते हैं। ह्यूमिडिटी के साथ ये होता है कि बालों के अंदर नमी जब बढ़ती है तो उसके साथ डेंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वेटिंग की वजह से इरिटेशन होती है, स्कैल्प इन्फ्लेम्ड होती है, खारिश कर करके उस जगह के ऊपर वो सूजना शुरू हो जाती है। तो इन फैक्टर्स की वजह से आउटर जो स्ट्रक्चर है हेयर का, क्यूटिकल का, वो डैमेज होता है, वो ड्राई और ब्रिटल हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे उनके बाल टूटना शुरू होते हैं तो वो ऑयलिंग ज़्यादा शुरू कर देते हैं। क्या ऑयल लगाने से बालों को महफूज किया जा सकता है? अच्छा, ये इस सवाल का पहले भी मैंने बहुत दफ़ा जवाब दिया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया दोबारा पूछा, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए ना, लोगों के ना इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं हमारी सोसाइटी में कि उनको ख़त्म करना ना मुश्किल होता है। हमारे जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत कम ऐसी डर्माटोसिस हैं, ऐसी जल्दी बीमारियां हैं जिसमें हम ऑयल लगवाते हैं सर ठीक के है। ऊपर। ठीक है। बहुत सारी जो रूटीन की एक कॉमन जो कंसर्न्स चल रहे हैं, उसमें हम ऑयलिंग बंद कराते हैं। ख़ास तौर पे देखिए, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, यहाँ पे वैसे ही हमारा जो हेड एंड नेक एरिया है बहुत एक्सेसिव ऑयल बना रहा है। ठीक। हमारा सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, सिबोरिया है यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को। तो ठीक है। एक्सेसिव ऑयल ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर बाहर से ऑयल लगाने की सूरत में हम फंगस जो है, फंगल इन्फेक्शन, उसके इम्कानात बढ़ा देते हैं। डेंड्रफ ज़्यादा हो जाती है, फिर एक तरह का एक्जिमा है स्कैल्प का, जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा देखिए, जब ऑयल ज़्यादा लगाएंगे तो आपको शैम्पू ज़्यादा करना पड़ेगा। एक सिंपल सी चीज़, अब शैम्पू इज़ अ डिटर्जेंट, जिस तरह का भी आप शैम्पू ले लें वो है तो डिटर्जेंट। तो उसका इस्तेमाल जब आप ज़्यादा करते हैं तो हेयर क्यूटिकल डैमेज होता है, वो भी ड्राइनेस, रफनेस आना शुरू हो जाती है। तो हम ऑयलिंग मना करा रहे होते हैं। हाँ, डिजीजेज हैं कुछ जिसके साथ लगाते हैं, ऐसे रूटीन में घर बैठे हुए हर शख्स को हर वक्त ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गई। और डॉक्टर साहब, दूसरा ये भी होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि खुश्की की वजह से बाल टूटते हैं। इसमें भी कोई रियलिटी है? हाँ, असल में देखिए, जो खुश्की है ना, बेसिकली ये एक मिसनोमर है, ये गलत लफ्ज़ है। सिकरी है, जिसको हम अपनी ज़बान में डेंड्रफ कहते हैं। ठीक है। हमारी ज़बान में पिट्रेसिस कैपिटस है, इंग्लिश में डेंड्रफ है, और उर्दू ज़बान में वो सिकरी था। अब सिकरी क्योंकि दिखने में सफ़ेद नज़र आती है, तो उसको आसान उर्दू के अंदर उसका नाम खुश्की रख दिया गया है। ठीक। तो हर वो चीज़ जो दिखने में सफ़ेद या खुश्क नज़र आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तर्क करना शुरू कर दें। इसी के साथ मैं बताऊंगी, जैसे बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ रही हैं। अब जब बॉडी पे फंगस आती है तो वो भी सफ़ेद रंग का छिलका होता है उसके ऊपर। ठीक है। तो फंगस तो ऑयल के साथ और ग्रो करेगी ना, जितनी आप नमी देंगे, जितना आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट देंगे, उस नमी में फंगस ने ग्रो करना है। तो स्किन की फंगस भी वाइट रंग की नज़र आ रही है। इसी तरह सर के अंदर भी जो फंगस है, वो सिकरी है या डेंड्रफ है या पिट्रेसिस कैपिटस है, तो वो दिखने में सफ़ेद नज़र आ रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको वहाँ पे हमने तर करने के लिए ऑयल लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा फतिया, आजकल लोगों के जब बाल टूटते हैं, नेल टूटते हैं या उनकी स्किन कलर के कम्प्लेक्शंस आती हैं, तो इसमें एक अजीब किस्म का डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को कम कैसे करें? सबसे पहले अगर बात करें तो अपना लाइफस्टाइल कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। हर कोई जो है वो मेडिसिन की मेडिसिन मिले, कोई ना कोई क्रीम मिले कि हम लोग जो है वो अपनी स्किन को बेहतर कर लें, अपने बालों को बेहतर कर लें। अगर उन्हें पेशेंट्स को कहा जाए कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप वर्कआउट क्यों नहीं करते, बैलेंस डाइट क्यों नहीं लेते, तो उन्हें ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है कि लाइफस्टाइल चेंज करना मुश्किल है। कोई मेडिसिन लिख दें, कोई शॉर्ट तरीका बता दें, कोई ऐसा प्रोसीजर कर दें कि हम जो है दिनों में ठीक हो जाएं। तो उन्हें यही कहा जाता है कि कुछ चीज़ों का हल जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करने में है। अगर आप वर्कआउट करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आप में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें आएंगी। और अगर कोई भी चीज़ है आप देखते हैं, आप इंटरनली हैप्पी हैं, आप वैसे आपके चेहरे पे जो है वो नज़र आता है। चेहरा जो है वो हमारा पासपोर्ट है। हर कोई आपके चेहरे से देखता है कि खुश है या डिप्रेशन में है, कुछ भी है। तो सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं काम करते? जहाँ हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ भी हेयर फॉल हो रहा है या स्किन का कोई भी इशू है,
फौरन जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अपनी मेंटल हेल्थ को उतना ही इग्नोर करते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि अगर आप ज़हनी तौर पर फिट हैं तो आप फिजिकली तौर पर भी फिट हो गए। अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने का बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी नींद को पूरा करें। जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू होते हैं। कम से कम 6 से 7 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन बेहतर होगी, आपके बाल बेहतर होंगे, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। और आपने वर्कआउट करना है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा, वर्कआउट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वर्कआउट लाजमी करें। आप डेली नहीं कर सकते, वीक में एटलीस्ट 3 दिन लाजमी करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। उससे मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। आप जो है एक्टिव रहते हैं, एक्टिव होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, आपका फोकस भी बढ़ेगा। आजकल ज़्यादातर लोगों की यही कंप्लेन है कि फोकस नहीं हो रहा चीज़ों पे, जो है वो एक चीज़ करते हैं, समझ नहीं आ रही क्यों करना चाहते हैं, फिर सेकंड पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर थर्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक मरीज को डिप्रेशन से निकालने में किस तरह हेल्प कर सकता है? अगर बात करें तो जितने भी मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंट की अपनी विल पावर है कि वो कितनी जल्दी ठीक होना चाहता है। हम उन्हें यही बताते हैं कि हर चीज़ का मसला अद्वियात नहीं होता। पाकिस्तान के लोगों की कहीं ना कहीं ये भी साइकी है कि मेडिसिन लिख दें, सुबह शाम खा लें और ठीक हो जाए। हम बेड से नहीं उठ सकते, हम ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है। हम अपनी रूटीन कैसे चेंज करेंगे, अपने थॉट्स को कैसे चेंज करेंगे? उन्हें यही मोटिवेट किया जाता है कि आपके सारे दिन की रूटीन नहीं चेंज करें, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चेंज करें। उस 1 घंटे की रूटीन को आपने चेंज करना है। उन्हें उनकी विल पावर को बढ़ाया जाता है। जिस पेशेंट में ये ज़्यादा होता है कि हाँ मैंने चेंज होना है, उसकी विल पावर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जल्दी रिकवर होता है। अगर जो लगता है कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खाएंगे, मेडिसिन भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होती है, लेकिन एट द एंड आपकी विल पावर ही काम आती है, आपका लाइफस्टाइल ही काम आता है। ठीक। डॉक्टर साहब, मर्दों में गंजपन बहुत ज़्यादा है और मर्द कुछ ये समझते हैं कि अगर हमारा क्रोन एरियाज जो है ना वहाँ से बाल गिर जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। इसमें कितनी रियलिटी है? अच्छा, इसका मतलब है फिर तो मर्द खुश होंगे अपने बालों के गिरने पे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। ये आपकी ठीक ऑब्जर्वेशन है। बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहत है, लेकिन जो सबसे कॉमन है उसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। वो मेल्स में बहुत कॉमन है। उसकी अगर हम डेटा की बात करें तो 50 की एज तक 50% ऑफ जो मेल्स हैं उनके बाल गिर जाते हैं, ठीक है। और 70 की एज तक 80% मेल्स जो हैं वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस या गंजपन का शिकार होते हैं। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी एक तो वजूहात हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जेनेटिक फैक्टर है ना। जो लोग जेनेटिकली एक्सपोज्ड हैं, जिनकी फैमिली में रन कर रहा है कि उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स और जो उनके पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स के बहन भाई हैं, ये एक फैमिली सर्कल होता है। इसके साथ जेनेटिक्स में ये ट्रांसफर हो रहा है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, हार्मोनल इश्यूज की वजह से ये इम्पैक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और ट्रिगर्स भी शामिल हो जाते हैं। जिन लोगों को बहुत अर्ली आना शुरू हो गया मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो उसकी बहुत सारी वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और जैसे अभी बात की है, मुझे बल्कि बड़ी खुशी है कि आपने साथ में साइकोलॉजिस्ट को भी साथ रखा है, क्योंकि न्यूरोकुटीनियस डिसऑर्डर्स ना बड़े ये साथ साथ चल रहे होते हैं। अब वही जिस तरह अभी भी बात हुई, बहुत सारे लोग उनके इंटरनल अपने स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर रहे, डाइट पे फोकस ही नहीं कर रहे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इतनी ज्यादा हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नाइट जॉब्स कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी का सर्काडियन रिदम है उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारे भी चीज़ें फिर एड ऑन हो जाती हैं, और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ज़ाहिर है फिर एक कॉमन कंसर्न है। अच्छा, उसमें ये कि जिन लोगों के अंदर ये अर्ली प्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर हम टाइमली बहुत सारी और चीज़ों के साथ मैनेज करें तो फिर इसकी स्पीड को स्लो डाउन किया जा सकता है। लेकिन इसका जो एक आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट फेट जो है वो यही होता है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है ना वो बॉल्डनेस की तरफ जाता है, और फ्रंट रिसीडिंग हेयर लाइन से शुरू होकर वर्टेक्स का बाल और फिर सेंटर वाला जो एक एरिया जिसको यू एक बनता है, वहाँ से भी बाल जो है ना वो हेयर फॉलिकल वहाँ से ख़त्म हो जाता है।